अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इजअल्हु मुआवियत हादियम महदियम वहदि बिही। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अहलु मिन उम्मती मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अमीर शाम तेरी जाहो मंज़लत की कसम, ए अमीर शाम तेरी जाहो मंज़लत की कसम, तेरे नाम का डंका बजा के छोड़ेंगे। जो जलते हैं तेरे नाम से वो है मुल्हिदो जिंदीक, जो जलते हैं तेरे नाम से वो है मुल्हिदो जिंदीक, उनको खुदा के गजब से डरा के छोड़ेंगे। करीम है हलीम है नफीस सा मिजाज है, करीम है हलीम है नफीस सा मिजाज है, काफिरों मुनाफिकों का माविया इलाज है। मेरी जान सहाबा के हक में, अरमान सहाबा के हक में, मेरी जान सहाबा के हक में, अरमान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, जन्नत के सब दरवाजों पर दरबान सहाबा के हक में, इंजील सहाबा के हक में, तौरात सहाबा के हक में, पाक ज़बूर की आयात की तंजील सहाबा के हक में, रहमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, रहमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, हुए जंगवी आजम फारूकी कुर्बान सहाबा के हक में। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, तलबाए उज़्ज़ाम, अरबाब ख़ासवाम, बरादरान इस्लाम, बापरदास मात फरमाने वाली मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात माओं बहनों बेटियों, आज पहली मर्तबा जामिया मस्जिद अलीउल मुर्तज़ा के अंदर बरादरम कारी ताहिर साहब के मुसलसल राब्ते और चौधरी साहब के हुक्म पर हाजिरी का शरफ हासिल हो रहा है। मुझे खुशी है कि अली के नाम की इस मस्जिद में आज मुआविया का तज़किरा 15 साल से हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर तरीन वक़्त के अंदर अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लिए चलूं। अगर मेरी कोई बात समझ में आएगी तो आपने मेरा साथ देना है या नहीं देना? कैसे देना है? बुलंद आवाज से। ये बांग्लादेश से 2-3 बंदे आए हैं, खामोश बैठे हैं, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मुख्तसर वक़्त के अंदर कुछ ऐसी बातें जो आपके ईमान को तजदीद देंगी, जो आपके वलवले को बढ़ाएंगी, आपके सामने पेश करूंगा। एक मर्तबा बुलंद आवाज से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मर्तबा सुभान अल्लाह।
जितनी मर्तबा आप सुभान अल्लाह कहते जाएंगे, यकीन मानिए मेरी वजह से जन्नत में आपके नाम के दरख्त लगते चले जाएंगे। क्या ही अच्छा हो कि आज जब यहां से उठें तो बागात हमारे नाम हो चुके हों। होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बागात बने और लिखा हो कि इन्होंने माविया की मदह सुनकर सुभान अल्लाह कहा था। साथ देंगे? दुनिया का उसूल और दस्तूर है कि हर बड़ा अपने छोटे के मुतालिक फिक्रमंद है या नहीं? बाप से लेकर दादा तक, भाई से लेकर बहन तक, हर कोई अपने छोटे के बारे में फिक्रमंद है। किसी कहने वाले ने कहा कि जमाना जिद्दत वाला आ गया। मैंने कहा हां, जिद्दत जरूर आई, बच्चे को अलग कमरा जरूर दे दिया, लेकिन वालिद अब भी खुफिया अपने बच्चे की निगरानी करता है। वजह क्या? कि कहीं हमारा घर का ये फूल किसी गलत हाथों के अंदर ना लग जाए, किसी शराबखोर, जानी, मुशरिक, रिश्वत लेने वाले, सूदखोर, ऐसी सिफात के मालिक लोगों के साथ उठना बैठना ना शुरू कर दे। भाई है तो अपने छोटे से जब भी कलाम करेगा तो तलखी, करख्तगी भी दिखाएगा, क्योंकि उसने उसे वक्त का पाबंद बनाना है, उसने उसके मुस्तकबिल को सेव करना है, उसने उसके आने वाले दिनों को रोशन बनाना है। बाप है वो अपने बेटे के बारे में नरम गोशा जरूर रखता है, लेकिन जहां पर कान खींचने की नौबत आती है, जहां पर डंडा चलाने की नौबत पड़ती है, तो बाप मोहब्बत होने के बावजूद, प्यार होने के बावजूद अपने उस बेटे पर इस अंदाज से तंबीह का अमल जारी रखता है कि बच्चा कभी रोता है, कभी गिड़गिड़ाता है, कभी जाकर दादी अम्मा को शिकायत करता है, कभी अपनी मां को जाकर शिकायत लगाता है, लेकिन बाप के दिल में एक बात है कि मैं अपने बच्चे के मुस्तकबिल को खराब ना कर लूं। भाई के दिल में ये बात है कि छोटे भाई की आने वाले दिनों की रोशनियों को मैं घटाओं में, अंधेरों में ना धकेल दूं। दादे के दिल में ख्वाहिश है कि मेरे पोते, मेरे बेटे अपने मुस्तकबिल को इस अंदाज से सेव करें, दीन भी उनके नाम हो, दुनिया भी उनके नाम हो जाए। आज का रवाज ये है, मैं कुर्बान, आज 1400 साल के बाद आमना के दुर्रे यतीम के पांव की खाक की बरकत की वजह से जिस कायनात को बनाया गया है, सजाया गया है, रोशनियां अता की गई हैं, नेमतों से नवाज दिया गया है, उस आमना के दुर्रे यतीम को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनाते हस्ती के अंदर भेजने का फैसला किया होगा तो मेरा रब कितना मोहतात होगा। आज बाप बेटे के लिए, भाई भाई के लिए, दादा पोतों के लिए, नाना नवासों के लिए इतना बेताब है, इतना बेचैन है, उनके एक एक कदम की, एक एक मिनट की, एक एक घड़ी की खबर रखे हुए है कि ये गलत हाथों में न चला जाए, ये गलत मोबाइल इस्तेमाल न करता चला जाए, ये सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के अंदर शामिल हाल ना हो जाए। मैं कुर्बान, आमना के दुर्रे यतीम के कदमों पर, आमना के दुर्रे यतीम को जब दुनिया में भेजने का फैसला किया तब मेरे रब ने क्या कहा? अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। रब के खजाने में मोहम्मद एक था जिसे उम्मते मोहम्मदिया में भेजकर अल्लाह ने उम्मते मोहम्मदिया पर एहसान कर दिया है। सिर्फ ऐसे नहीं, 1,44,000 नबी आए या नहीं आए? सारे इकरारी हैं ना, इनकारी तो कोई नहीं। सबसे कहा गया नबूवत तब कबूल जब तुम्हारी जुबानों से मेरे मोहम्मद का तज़किरा होगा। रिसालत की कामयाबी उसी वक्त मुयस्सर आएगी जब तुम्हारी जुबानों के अंदर, तुम्हारे चलने फिरने के अंदर, तुम्हारे उठने बैठने के अंदर 1,44,000 नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफा सय्यिदे ज़ीशा रूहे गुलिस्तां का तज़किरा नजर आएगा। मैं कुर्बान, आमना के दुर्रे यतीम, तेरे कदमों पर कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसकी दुआओं में
तेरा जिक्र ना हो, जिसकी इबादत में तेरा तज़किरा ना हो। अल्लाह ने तुझे दुनिया में लाने से पहले भी प्रोटोकॉल से नवाजा है। जब तू दुनिया में आ गया तब भी तेरे इस्तकबाल के लिए दीवानों को खड़ा कर दिया है। नबियों ने तो अपना काम मुकम्मल किया। अब आमना के दुर्रे यतीम तशरीफ ले आए। हर किसी के जहन में एक सवाल आ सकता है कि आमना के दुर्रे यतीम जब आए तो उस इलाके में सारे ही मोहम्मद के मुंतजिर थे। बुलंद आवाज से साथ देंगे तो बात समझ आएगी। बुलंद आवाज से आप कहेंगे किस वजह से? अरब के अंदर रवाज था कि जब किसी बच्चे का बाप उसके पैदा होने से पहले दुनिया से चला जाता तो लोगों ने मशहूर कर रखा था कि या ये जो बच्चा पैदा होगा बाप इसका फौत हो चुका है, या तो ये अपने कानों से बहरा होगा, या अंधा होगा, या चल नहीं सकेगा, या लूला होगा, या लंगड़ा होगा। लोग इस वजह से अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का इंतजार कर रहे थे। उन्हें क्या खबर कि ये पैगंबर जो आने वाला है, ये बच्चा जो दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, ये तो लूले लंगड़ों को भी जन्नत का रास्ता दिखाने वाला है। दूसरा, वो लोग मुंतजिर थे जो अब्दुल मुत्तलिब की सरदारी से रागिब थे, मरगूब थे। तीसरा, वो लोग मुंतजिर थे जो उस इलाके में हजरत अम्मा आमना, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हों के दोस्त थे, रिश्तेदार थे, कुंबे कबीले वाले थे। तो फिर दिल में सवाल पैदा होता है कि होना तो ये चाहिए था कि आमना के दुर्रे यतीम जब आ रहे हैं उनके लिए दीवाने भी उनके गली मोहल्ले वाले बन जाते, रिश्तेदार बन जाते, खानदान वाले बन जाते, कबीले वाले बन जाते, चच्चा जाद बन जाते, चच्चा बन जाते, खुशियां मनाने वाले बन जाते, अपने घरों पर झंडियां लहराने वाले बन जाते, जश्न मनाने वाले बन जाते। लेकिन मैं कुर्बान अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,44,000 नबियों के बाद जब अपने पैगंबर को भेजा तो दीवानों का भी इंतखाब ऐसे ही किया। कोई बनु तैम से अबू बकर को लाकर आका के कदमों में खड़ा कर दिया, किसी को बनु अदी से लाकर उमर का नाम देकर आका के कदमों में खड़ा कर दिया, किसी को उमैया से लाकर आका का दोहरा दामाद बना दिया, किसी को कुरैश से लाकर, किसी को फारिस से, किसी को रोम से, किसी को हबशा से, किसी को दूसरे इलाके से लाकर मोहम्मद के कदमों में लाकर खड़ा कर दिया। मैंने कहा रब्बा हिकमत क्या है? होना तो ये चाहिए था कुंबे वाले मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, अपने मौजूद हैं, गली वाले मौजूद हैं, मक्का वाले मौजूद हैं, कुरैश वाले मौजूद हैं, बनु हाशिम वाले मौजूद हैं। फिर दुनिया से दीवानों को इकट्ठा करने की जरूरत क्या पेश आई? मुझे मेरा रब जवाब देता है, अगर मैं इन लोगों को मोहम्मद की हिफाजत के लिए लगा देता तो अबू जहल कल कला खड़ा होकर कहता जो मोहम्मद की इज्जत बढ़ी है मेरी वजह से है। अबू लहब कहता मैंने इसका दिफा किया था, इसकी अजमतें बढ़ गई, रिफ्फतें बढ़ गई, बुलंदियां बढ़ गई, मेरे रब को गवारा नहीं। रब ने पूरी कायनात से दीवानों को इकट्ठा करके, परवानों को लाकर, मस्तानों को लाकर, गुलशन बनाकर मोहम्मद के कदमों में बेचकर इन दीवानों को, परवानों को, चौकीदारों को, गुलामों को, कमियों को बताया कि वो ये समझ सकते थे। तुम याद रखो, तुम जितनी अपनी इज्जत बढ़वाना चाहते हो मोहम्मद के करीब जाते चले जाओगे, रब तुम्हारी इज्जतों को चार चांद लगाता चला जाएगा। बात समझ में आ रही? इसके बाद अपने मौजू की तरफ, हुजूर के दीवानों में उमैया खानदान ऐसा है जिन्होंने हमेशा, आज उमैया खानदान के मुताल्लिक कुछ लोग बातें करते हैं, मैं एक बात कहकर आगे बढ़ता हूं कि उमैया खानदान ऐसा है कि जब मुश्किल वक्त में पैसों की जरूरत पड़ी, उमैया का चश्मो चिराग उस्मान गनी उठा। बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से, जो उसके हया को, उसके गिना को मानते हैं, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। उसने आका को चंदा देकर आका के ख्वाहिशात की तकमील की। और मेरा मुआविया वो है जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम को पहुंचाकर आका के ख्वाहिशात को तकमील दी। दी है या नहीं दी? एक शख्स मुझसे कहने लगा मौलवी साहब क्या मुआविया 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 मुआविया, और कोई काम नहीं और कोई बात नहीं?
मैंने कहा तुम क्या कहना क्या चाहते हो? गुजरांवाला में तकरीर कर रहा था, वो कहने लगा तुम कहते हो कि मुआविया कातिबे वही है। क्या है? और हुजूर के कातिबे वही कितने हैं? 13। कितने कितने? पहले नंबर पर हजरत जैद बिन साबित, तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी, छठे नंबर पर मेरा और तेरा मुआविया। कितने नंबर पर? कोई कहने लगा ये तो साबिकून भी नहीं, ये तो अव्वलून भी नहीं, ये तो बदरी भी नहीं, ये ओहदी भी नहीं, ये तो फतह मक्का के बाद आया है, तुम इसे इतना क्यों बढ़ा रहे हो? मैंने कहा यहां बाद या पहले आने की बात नहीं, यहां मोहम्मद के कुर्ब की बात है। मोहम्मद के चच्चा पहले से था, कुर्ब नसीब नहीं, जहन्नुम में जल रहा है। बुलंद आवाज से हबशे का काला बिलाल बाद में आया, चलता जमीन पर है, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। समझ आ रही है बात? वो कहने लगा कि आप मुआविया 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 क्या कहते हैं? मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? वो कहने लगा मुआविया हुजूर का कातिब वही नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है? वो कहने लगा वो हुजूर का मुंशी है। कौन है? कौन है? मैंने कहा मसला तुम्हारे इस सवाल के अंदर ही हल हो गया। मैंने तो कहा कि वो कातिब है, सिर्फ कुरान लिखता है। तूने कह दिया मुंशी। मुंशी की तारीफ पूछ, किसी भी आड़त पर जाकर मालिक मुंशी से पूछता है बता मेरे घर का खर्चा क्या है? मेरे घर का सिर्फ इतना नहीं, आज भी जाकर किसी मुंशी से पूछिए, उसके सर के बाल सफेद हैं, उसको शुगर हो गई या मालक आसानी में है। वजह क्या? मुंशी ने पूरे घर का बोझ उठाया हुआ है। बुलंद आवाज से मैंने कहा फिर मान लेते हैं कि मुआविया वो है जिसने, तूने कहा कुरान नहीं लिखता था, सिर्फ मुंशी था। मैंने तो नहीं माना, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है फी सुहुफिन मुकर्रमा मरफूआतिन मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिन बररा। इन नामों में हजरत अमीर मुआविया भी हैं। मैं कुर्बान, मैं उसे कहने लगा मसला हल हो गया। मैंने नहीं कहा कि वो कातिब नहीं, लेकिन तूने साथ उसकी मुंशी वाली सिफत भी लगा दी, तो पता चल गया मेरा मुआविया वो है जो घर का भी हिसाब रखता है, बाहर का भी हिसाब रखता है, जो मोहम्मद के सुबह का भी हिसाब रखता है, मोहम्मद की शाम का भी हिसाब रखता है। तो फिर मुझे यूं कहने दीजिए, ए मुआविया तुझे लाकर दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं, तुझे लाकर दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं, खुदा ने यह बताना था बशर ऐसे भी होते हैं, सितारों से भी ज्यादा खूबसूरत नेकियां देकर यही बावर कराना था बशर ऐसे भी होते हैं। हजरत अमीर मुआविया कोई आम इंसान, किसी शहर का कौंसलर, एमएनए, एमपीए, मोहम्मद का वो गुलाम है जिससे आकाए दो जहां इतनी मोहब्बत करते हैं। उम्मे हबीबा के गोद के अंदर मुआविया का सर है, बालों के अंदर वो हाथों से कंघी कर रही है, ऐसे करके आकाए दो जहां मुस्कुराकर पूछते हैं ए हबीबा तुझे इससे मोहब्बत है अपने भाई से? हजरत उम्मे हबीबा अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह क्यों नहीं, मैं तो इससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। अल्लाह के लाडले पैगंबर फरमाते हैं तो फिर याद रख दुनिया में मुस्तफा और आसमान पे खुदा भी इससे मोहब्बत करता है। मुआविया कोई आम इंसान? हम कहते हैं कि हुसैन मजलूम है, हजरत उस्मान गनी मजलूम है, लेकिन हकीकी तौर पर अगर कोई मजलूम है तो वो मुआविया बिन अबी सुफियान है। आप पूछेंगे वो कैसे? हजरत हुसैन के ऊपर जुल्म हुआ 3 दिन 10 दिन के लिए, हजरत उस्मान पर जुल्म हुआ 35 से 40 दिन के लिए, लेकिन मुआविया की जात ऐसी है 1400 साल से आज तक उस पर जुल्म हो रहा है। वजह क्या है? नामे मुआविया आता है, माथे की सलवटें तब्दील होती हैं मौलवी की, मुबल्लिग की, वाइज की, जाकिर की, हर छोटे की, बड़े की। वजह क्या है? वो कहते हैं नामे मुआविया आया है। मैंने कहा ओ अकल के अंधे, तू मुआविया सिर्फ अबू सुफियान के बेटे को समझता है, लेकिन हकीकत में मोहम्मद के 70 सहाबा का नाम मुआविया है। कितने सहाबा का नाम? और ये तो बड़ी दूर निकल गई बात, जा अली से पूछ उसके दामाद का नाम भी मुआविया है। किसका नाम मुआविया है? मैंने कहा अली तूने नामे मुआविया वाला दामाद क्यों लिया? जवाब मिलता है वो मुआविया भी मेरा है, ये मुआविया भी मेरा है, वो मुआविया भी मेरा है, ये मुआविया भी।
बात दूर निकल रही है, मौजू से हट रहा हूं। हजरत हुसैन सब कह दें रिजवानुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु, बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से। हजरत अमीर मुआविया शाम से निकले, मदीना में आए। मुआविया तेरी अजमत के क्या कहने, मुआविया कभी खाली हाथ मदीने में कभी ना आए, खाली हाथ मदीने में कभी नहीं आए। जब भी आए मदीने वालों के लिए कुछ लेकर आए। जब भी आते मशहूर हो गया कि मुआविया ने जब भी आना है राशन देना है, सामान बांटना है, पैसे तकसीम करने हैं। मुआविया के आने का ऐलान होता है, मदीना में सफ़ें बंध जाती हैं, लोग कितार बना लेते हैं। हजरत अमीर मुआविया तशरीफ लाए, ऐसा ही हुआ, कितारें बंध चुकी। लोगों ने कहा अमीर मुआविया शुरू कीजिए, तकसीम करना शुरू कीजिए। हजरत अमीर मुआविया ने एक जुमला कहा जो क़यामत की सुबह तक सुनहरी हरूफ से लिखने वाला है। हजरत अमीर मुआविया फरमाने लगे कैसे शुरू करूं, जिस हुसैन के सदके मैं इनको देता था वो मुझे नजर नहीं आता, जिस हुसैन के सदके इन सब में तकसीम करता था वो मुझे नजर नहीं आता। मेरे और तेरे जैसा कोई होता, हुक्मरान होता, मुक्तदा होता, पेशवा होता, इमाम होता, शाम से मदीना का सफर हुसैन के लिए हर किस न करता। लेकिन मैं कुर्बान अमीर शाम तेरे कदमों पर, तू तदब्बुरे मोहम्मद को लेकर, हिकमत मोहम्मद को लेकर, सियासत मोहम्मद को लेकर, अदालत मोहम्मद को लेकर, मोहब्बत मोहम्मद को लेकर आका से सीख चुका था। मशाम से निकलकर मदीना में आया, हुसैन का पूछता है, पता चला वह मक्का में उम्रा के लिए गए, मैं और तू होते वापिस चले जाते। लेकिन हजरत अमीर मुआविया सिर्फ हुसैन के लिए, सिर्फ नवासाए रसूल के लिए मदीना से निकले, मक्का में पहुंचे। होना तो यह चाहिए था, बादशाह वक्त आ रहा है, मुक्तदा आ रहा है, पेशवा आ रहा है, इमाम आ रहा है, वटेरा आ रहा है, चौधरी आ रहा है, हुसैन सामने आ जाते। मैं कुर्बान अमीर मुआविया तेरे कदमों पर, हुसैन दर्स से कुरान देते हैं। मुआविया हुसैन का दर्स से कुरान सुनने के लिए काबे के साए के नीचे बैठकर दर्स सुनते हैं, ओट में बैठकर कि कहीं हुसैन की नजर पड़े, दरस खत्म ना हो जाए। हुसैन ने दुआ करवाई, नजरें अमीर मुआविया पर पड़ी, उठे, सिर्फ उठे नहीं, उठकर दौड़े, ताकर अमीर मुआविया के गले लग गए। पूछने वाला पूछता है कैसे लगे? मैंने कहा जैसे मुरीद अपने पीर से मिलता है, जैसे शागिर्द अपने उस्ताद से मिलता है, जैसे भतीजा अपने चचा से मिलता है, जैसे छोटा अपने बड़े से मिलता है। अमीर मुआविया से मिला, मिलकर क्या कहा? अमीर मुआविया से कहा, चचा जहमत क्यों उठाई, मुझे कहा जाता मैं घुटनों के बल चक्कर आपके कदमों में चला आता और आपके हर हुक्म की तामील करता हुआ नजर आता। ये किसने कहा? किसने कहा? और फिर चचा कौन था? बुलंद आवाज से चचा कहता है हुसैन ऐसी बातें ना किया कर, मैं इतनी दूर से आया हूं, वजह तो पूछ, इतनी दूर से आया हूं, वजह तो। चचा वजह क्या है? वजह सिर्फ बेटा एक है, तेरे चेहरे में मुझे मोहम्मद नजर आते हैं, तेरे चेहरे में मुझे मोहम्मद नजर आते हैं। रिवायात में आते हैं हजरत हुसैन को 2 लाख दिरहम, कितने, तोहफे के तौर पर दिए, और वो था हुसैन। बुलंद आवाज से कितार बनवाई, 2 लाख दिरहम वहीं तकसीम कर दिया। हजरत अमीर मुआविया देख रहे हैं, पूछने लगे बेटा ये तेरे लिए था, इनके लिए नहीं था, तू अपने लिए रख लेता, इस्तेमाल करता। चचा मुझे क्या जरूरत, जब भूख लगती है अल्लाह का कुरान पढ़ लेता। इसी को शायर ने कहा, हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन सहनों का आसमां है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़्दा की आबरू है। सहाबा की अंजमन से पूछो, हुसैन पैगंबर से हूबहू है। हुसैन तलहा था करबला में, हुसैन का जिक्र अब चारसू है। हुसैन का हौसला ना पूछो, हुसैन कट कर भी सुरखरू है। फरात की नब्ज रुक गई है, हुसैन मसरूफ है, गुफ्तगू है। बात समझ में आ रही? फिर मौजू की तरफ। हजरत अमीर मुआविया वो हैं, हुजूर ने अपनी जिंदगी के अंदर 113 खत मुख्तलिफ बादशाहों को लिखे। कितने?
कितने? मैंने कहा ये लिखवाते किससे थे? पता चला कि सिर्फ अमीर मुआविया ने अपने हाथों से 70 खत को लिखकर दूसरे बादशाहों को हुजूर की तरफ से पेश किया। मैंने कहा मुआविया, इसका मतलब ये है कि आका जब दुनिया में नहीं थे तब 64,62,000 मुरब्बा मील पर तूने इस्लाम का परचम लहराया। जब आका मौजूद थे तो अपने खत्तों का हिस्सा डलवाकर उस वक्त भी तूने इस्लाम की खिदमत की है या नहीं की? अपने तख्त पर बैठे हैं। बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूं। किसी ने बताया कि फलां बिन फलां सहाबी आए हैं। तख्त, आप सोचेंगे कि तख्त कैसा, जैसा बादशाहों का होता है? नहीं। हजरत यूनुस रजी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं कि किसी ने मुझसे कहा कि हजरत अमीर मुआविया तो बड़े अयाश थे, नाउजुबिल्लाह, बड़े अमीर थे, बड़े पैसा लुटाने वाले थे। हजरत यूनुस कहते हैं कि वल्लाह मैं बगदाद के बाजारों में गया, मैंने देखा कि वो बादशाह भी है, वो मुक्तदा भी है, वो हुक्मरान भी है, लेकिन अमीर मुआविया की सवारी खच्चर है, खच्चर पर सवार होकर गए हैं। मैंने कपड़ों को देखा तो पेवंद लगे हुए हैं। मैंने चीख कर कहा, हजरत यूनुस कहते हैं, मैंने चीख कर कहा, ए मुआविया, आप बादशाह हैं, आप मुक्तदा हैं, आप पेशवा हैं, आपको देखकर लोग इस्लाम की तरफ रागिब होते हैं। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, ए यूनुस, तू ये सब कुछ कह चुका, तूने ये नहीं बताया कि मुआविया मोहम्मद का कम्मी भी है। जो मोहम्मद करता है वही मुआविया करता है, जो मोहम्मद करता है वही मुआविया करता है। किसी ने बताया तो फिर उस मुआविया का तख्त कैसा होगा, तसव्वुर आप कर सकते हैं। किसी ने बताया कि फलां सहाबी आ रहे हैं, अपनी मस्जिद से उठे, उठकर दौड़कर शहर की हुदूद से बाहर आए। रिवायात में आते हैं नंगे पांव थे, अकेले थे, आकर उस सहाबी का इस्तकबाल किया, उसके सवारी की लगाम पकड़कर अपने घर, अपने उस मसनद के करीब लाकर खुद बांधा। वो हैरान है, परेशान है, उसकी आंखों में आंसू जारी हैं कि शायद अमीरुल मोमिनीन को कोई गलती हो गई, कोई मुगालता लग गया कि मुझे इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, पता नहीं इनको मेरे अंदर क्या नजर आ रहा है। हजरत अमीर मुआविया ने जब उसे सवारी से उतारकर अपनी मसनद पर साथ बिठाया, वो चीख कर कहने लगा, ए बादशाह वक्त, ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, आप शायद भूल चुके हैं, मैं वो सहाबी नहीं जिसको आप इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जिसका इस्तकबाल हो रहा है, जिसकी अज़मतें, रिफ़्फ़तें बुलंद हो रही हैं। अमीर मुआविया मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ तू वही है, इसी वजह से तुझे जानकर, तुझे समझकर, तुझे तुझ मानकर मैं यहां लाकर मुस्तकबिल के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए तुझे प्रोटोकॉल दे रहा हूं। ए अमीरुल मोमिनीन, वजह क्या है? हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं, जब तू उतर रहा था मैंने तेरे चेहरे के अंदर मोहम्मद की झलक देखी है, उसी निस्बत से मैं तुझे प्रोटोकॉल दे रहा हूं। आपने तो यह सुन रखा है कि हजरत अमीर मुआविया के पास आकाए दो जहां के नाखून भी थे या नहीं थे? बलोचिस्तान का एक इलाका है कल्लात, क्या नाम है? अब भी है, लेकिन उस वक्त ये कल्लात शहर मशहूर था। ये रियासत कोई और होगी। ये इतना पुराना है, हुजूर के जमाने का। कब का है? हुजूर के जमाने का। यहां एक राजा रहा करता था। उस राजा ने, उसको पता चला कि मोहम्मद मुस्तफा, सब कह दे सल्लल्लाहु सय्यद ज़ीशान रूह गुलिस्तान शम्मा फिरोजा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ऐलान नबूवत किया है। अरबी हैं, अजमी नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई आम नहीं है। तो उसने एक अपना नायब भेजा कि जाओ, जाकर उसकी तस्दीक करो, वो है या नहीं है, वो कैसा है, किस तरह लगता है। जब वो जाने लगा तो उसने कहा कि जब भी कोई बादशाह, जब भी कोई राजा, जब भी कोई वडेरा किसी वडेरे के पास किसी को भेजता है तो खाली हाथ नहीं भेजता, कुछ ना कुछ देकर भेजता है, कुछ ना कुछ तोहफे के तौर पर साथ देकर भेजता है। उस शख्स ने वहां से एक लकड़ी दरख्त काटा। रिवायात के अंदर उस दरख्त का भी तज़किरा है। उस दरख्त को काटकर उसे ऊंट पर लदवाया और एक मटका लिया, मट्टी का मटका लेकर उसके अंदर जंजबील नाम का एक फल, हजरत मोहम्मद मुस्तफा, सब कहते हैं सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के लिए रख कर अपने उस नायब को सवार करके रवाना किया। वो नायब पहुंचा, उसने जाकर बताया कि मैं फुलां बिन फुलां बिन फुलां फुलां इलाके के अंदर राजा की तरफ से आया हूं, आपके लिए तोहफा है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या लेकर आया है? वो कहने लगा एक चारपाई की लकड़ी है, दूसरा जंजबील है। आका दो जहां फरमाने लगे मैंने जंजबील सुना नहीं। आका दो जहां के सामने लाकर उस जंजबील को रखा गया, उसके मटके को रखा गया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस चारपाई को जल्दी से तामीर करो, इस चारपाई को जल्दी से बनाओ, मैं मोहम्मद मुस्तफा इस चारपाई को इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें मुबारक हो, हुजूर की इस्तेमाल में जो चारपाई थी तेरे इस पाकिस्तान शहर के किसी इलाके से थी। बुलंद आवाज से अब रह गया जंजबील। आका दो जहां ने उस मटके को खोला, लेकर अपने दांतों के नीचे रखा, चबाया, कहो सुभान अल्लाह। वो जंजबील सिर्फ इस इलाके में था, उस वक्त अरब में नहीं होता था। आप सोच रहे होंगे वो क्या है? हम उसे पंजाबी और उर्दू में अदरक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अदरक। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दांतों के नीचे रखा और फरमाया कि दुनिया को बता दो कि जंजबील जो है बहुत सी बीमारियों के लिए इलाज बन सकती है। बुलंद आवाज से बात चारपाई की। चारपाई बनाई गई, आका दो जहां उस पर आराम फरमा हुए। रिवायात में आता है कि आका का जब जनाजा उठा चारपाई वही थी। बुलंद आवाज से जब सिद्दीक का जनाजा उठा तो चारपाई वही थी। जब हजरत उमर का जनाजा उठा चारपाई वही थी। जब हजरत उस्मान का जनाजा उठा चारपाई वही थी। उसके बाद हजरत अमीर मुआविया ने उस चारपाई को बहुत ज्यादा पैसे देकर, उससे डबल ट्रिपल कीमत देकर उसे खरीदा। और ये बात नसीहत की, आपने उनकी वसीयत सुनी होगी कि ये उन आका दो जहां के मुंह मुबारक, आका दो जहां के नाखून मुबारक मेरे जिस्म के साथ लगा दिए जाएं। आपने ये नहीं सुना कि हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया कि जब कल मैं फौत हो जाऊं मेरा जनाजा भी उसी चारपाई से उठे जहां से मोहम्मद का उठा था। इतनी मोहब्बत। किसी ने पूछा कि वजह क्या है? हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया मेरे पास आका के बाल भी हैं, आका के नाखून भी हैं, आका की चारपाई भी है और आका की चादर काली कमली भी है। बुलंद आवाज से तो मुझे बताओ, जो इतनी मोहम्मद से मोहब्बत करता हो, मोहम्मद मुस्तफा क्या उनसे मोहब्बत नहीं करते होंगे? बुलंद आवाज से रिवायात से पता चलता है कि 15 मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर हजरत अमीर मुआविया का तज़किरा किया है। अजमत है या नहीं है? रिफ़त है या नहीं है? आखिरी बात करने लगा हूं। आका दो जहां मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा, मैं आका की मुआविया से मोहब्बत बताने जा रहा हूं। रिवायात एक बात रह गई। हजरत हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी ने बड़ा अजीब जुमला लिखा। वो फरमाने लगे कि जब हजरत अमीर मुआविया को कातिब कुरान बनाना था, आका दो जहां ने सिर्फ मुआविया के लिए हजरत जिब्राइल से मशवरा किया कि ए जिब्राइल, मैं इरादा रखता हूं कि इस मुआविया को कातिब कुरान, कातिब वही बनाऊं, तुम्हारा क्या मशवरा है? हजरत अमीर मुआविया के बारे में सुनकर हजरत जिब्राइल अमीन फरमाने लगे, ए मोहम्मद, जो फैसला आपने किया है वो मुआविया के हक में इतना बेहतर है कि वो मुआविया सच्चा भी है और सच्चा भी है। हकीमुल उम्मत लिखते हैं कि हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि जो फैसला आपने किया है उससे राजी अल्लाह का बंदा जिब्राइल भी है और खुद खुदा भी है। बुलंद आवाज से आका दो जहां मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाते एक शहजादा आया गस्सान शहर से। कहां से? गस्सान इलाके से शहजादा आया, आकर कहने लगा है मोहम्मद, मैं तुझे मानता नहीं, तेरे कलमे को मानता नहीं, तेरे मजहब को मानता नहीं, तेरे दीन को मानता नहीं, लेकिन मैं यहां से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि तेरा इलाका है, जरा तेरा चेहरा तो देख जाऊं, तू कैसा है, तेरा दीन कैसा है, तेरा मसलक कैसा है, तेरे लोग कैसे हैं, तेरे मानने वाले कैसे हैं, इस वजह से यहां पर आ गया। आका दो जहां ने पूछा कि क्या खाना चाहते है, क्या पीना चाहता है? मैं कुर्बान आमना के दुर्रे यतीम तेरे कदमों पर तूने दुनिया को मेहमान नवाजी के आदाब सिखाए हैं। सिखाए हैं या नहीं सिखाए? उसने मामलात हुए, कुछ खिलाया पिलाया। उसके बाद जब वो जाने लगा, कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, मैंने कहा साथ दें। साथ देंगे, आपने वादा किया था, लेकिन अब चुप बैठे हैं, दुआ कर लें।
दुआ कर लें तो फिर बुलंद आवाज से आका दो जहां से पूछने लगा कि आप अपने किसी कम्मी को भेजिए, मैं आपके डर से अपना काफिला, अपना लश्कर मदीना के बाहर खड़ा करके आया हूं। आपको देखकर, आपकी गुफ्तगू से मुतासर होकर मैं आपको कुछ चीजें तोहफे में देना चाहता हूं। आप किसी गुलाम को भेजिए, वो मेरे साथ जाएगा और तोहफे में जो चीजें दी हैं वो लेकर आ जाएगा। आका दो जहां ने मस्जिद नबी में आवाज दी। आका के जहन में था कि जैद तशरीफ लाएंगे। पहली आवाज में वो ना आए, दूसरी में ना आए, तीसरे में अमीर मुआविया आए। कहो सुभान अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया से आका ने फरमाया, जाओ मुआविया इसके साथ चले जाओ, मदीना के बाहर इलाके से ये तुम्हें तोहफा देगा, वो लाकर मुझे दे देना। अमीर मुआविया ने आका के हुक्म की तामील में इतनी सही और जल्दी की कि पांव में जूता तक न पहना। बुलंद आवाज से रिवायात में आता है जूता दूसरी तरफ था, अमीर मुआविया इधर से निकले, अब जा रहे हैं, नंगे पांव हैं। लोगों, आपको तो इल्म है ना कि ये वही सरजमी है जिस पर तपती हुई रेत पर बिलाल को लिटाया जाता था, सीने पर पत्थर रखे जाते थे, जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाते थे, जोरो जबर की आंधियां चलाई जाती हैं। आपको यह भी तो पता है कि मुआविया को देखकर लोग कहते हैं ये तो कोई सरदार नजर आता है। कोई मुआविया को देखकर कहता था ये तो सरदारों के घर में पैदा होने वाला बच्चा नजर आता है। ये मुआविया तो वो है जो किसी का साहबजादा नजर आता है। हजरत अमीर मुआविया आका दो जहां के हुक्म की तामील के लिए मदीना के सरहदी इलाके की तरफ जा रहे हैं। शहजादा सवारी पर है, हजरत अमीर मुआविया पैदल जा रहे हैं। रास्ते में जब तपती हुई रेत हजरत अमीर मुआविया को सताने लगी, हजरत अमीर मुआविया ने उस शहजादे से कहा, तेरी सवारी पर जगह मौजूद है, मुझे भी सवार कर ले। वो शहजादा चीख कर कहने लगा, तेरी औकात क्या है, तेरी निस्बत क्या है, तेरा रुतबा क्या है, तू कम्मी है, मोहम्मद का कम्मी है, मैं शहजादा हूं, मेरा मुकाबिल मोहम्मद हो सकते हैं, उसका कम्मी, उसका गुलाम नहीं हो सकता। जवाब दे दिया। कुछ चले, अमीर मुआविया के पांव पर छाले लगना शुरू हुए। हजरत अमीर मुआविया ने फिर जुबान खोली, फरमाने लगे, ऐ शहजादे चल, तू सवार नहीं करता, कम से कम अपना जूता दे दे, जो मैं पहन लूंगा, तेरी मंजिल पर पहुंचकर तुझे वापस कर दूंगा। वो कहने लगा, तेरा रुतबा मेरे जूते के मुकाबिल भी कम है, तो मोहम्मद का कमी है, मैं शहजादे का जूता तुझे कैसे दे सकता हूं। मैं कुर्बान आमना के तुर्रे यतीम के कदमों पर, आपके सहाबा के कदमों पर, अमीर मुआविया के कदमों पर, जिस पर मोहम्मद की वजह से चाले बन रहे हैं, तपती हुई रेत पर हजरत अमीर मुआविया चल रहे हैं। रिवायात के अंदर आता है हजरत अमीर मुआविया वो तोहफा लेकर आका की खिदमत में हाजिर हुए। मैं कुर्बान आमना के दुर्रे यतीम के कदमों पर, मेरे आका की सुन्नत थी जो आज तबलीगी जमात वाले अपनाए हुए हैं। आका पूछा करते थे, तू गया कैसे था, तू आया कैसे है, तू रुका कैसे था, बातें क्या हुई, कलाम क्या हुआ, तकल्लुम क्या हुआ। अमीर मुआविया से पूछा, किस्सा दोहरा दिया। आका दो जहां ने कहा, मुझे छाले दिखाओ। अमीर मुआविया ने अपने पांव से छाले आका को दिखाए। आका की आंखों से आंसू आए। आका फरमाने लगे, आज तक तुझे अबू सुफियान ने कभी गर्म हवा तक न लगने दी, आज तक तुझे किसी जंगी मार्के के अंदर उतरने न दिया गया, आज तक तुझे बचाकर समझाकर एक तरफ रखा गया। आज मोहम्मद की वजह से तेरे कदमों पर छाले आए हैं, तू जूते पहन सकता था, तूने जूते क्यों नहीं पहने। हजरत अमीर मुआविया मुस्कुराकर फरमाने लगे, आका ये तो पांव चलने की बात है, मोहम्मद का हुक्म हो, मुआविया गर्दन कटवा छोड़ेगा लेकिन हुक्म में ताखीर नहीं होने देगा। ये किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। अगर ये वाकया यहां तक होता तो कभी ना बयान करता। कुरान कहते हैं वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, जो दिन हैं ये बदलते रहते हैं। आज मैं अमीर हूं, कल आप अमीर होंगे। आज मैं दुनिया से गया हूं, कल आप जाएंगे। आका दो जहां ने पर्दा फरमाया दुनिया से। हजरत अबू बकर कब्र की पाताल में उतरे, हजरत उमर फारूक अपनी जवानी कुर्बान कर गए, हजरत उस्मान गनी ज़िबा कर दिए गए, हजरत अली को जुल्मन शहीद कर दिया गया। हजरत अमीर मुआविया का दौर आया। अमीर मुआविया ने हुक्म दिया कि फलां 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 इलाके को फतह करके आओ। एक अंग्रेज एडवन गिब्बन लिखता है, अमीर मुआविया उसने तारीख इस्लाम पर 22 जिल्दें लिखी। कितनी? और सिर्फ
अमीर मुआविया की शान में उसने 14 जिल्दें लिखी हैं। कितनी? 14 जिल्दें। और वो लिखता है कि अगर अमीर मुआविया को सिर्फ 10 साल और मिल जाते तो दुनिया में सिवाय मोहम्मद के कलमे के और कोई बाकी ना रहता। उसी ने अपनी बात उसी ने अपने किताब के अंदर लिखा है कि अमीर मुआविया के काम करने का तरीका यह होता था कि सिर्फ वो हुक्म देता था, कभी अमीर मुआविया के सामने कोई भी लश्कर ठहर नहीं सका। उसकी वजह अमीर मुआविया की मोहम्मद से मोहब्बत थी, और मोहब्बत भी ऐसे कि आका की ख्वाहिश थी कि मेरा इस्लाम अरब से कब निकलेगा, अजम में कब जाएगा, अजम से निकलकर यूरोप तक कब जाएगा। अमीर मुआविया तेरे कदमों पर हक नवाज जंगवी क्यों ना कट जाता, तूने आका की ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया है। भेजा के जाओ फलां फलां इलाके को फतह करके आओ। कुछ कैदियों को लाया गया। एक शख्स ने कहा कि जी अमीर मोमिनीन, ये जो 1400 बंदे खड़े हैं ये गस्सान इलाके से लाए गए हैं। कहां से? 30 साल गुजर चुके हैं। कितने? 30 साल गुजरने के बावजूद अमीर मुआविया का हाफजा ऐसा है, पहली सफ में देखता है वो शहजादा हथकड़ियां पहने खड़ा है। होना तो ये चाहिए था, वो कहते जल्दी लाओ फांसी का फंदा इसे चढ़ाओ, इसको उल्टा लटकाओ। लेकिन मैं कुर्बान अमीर मुआविया की सोच पर, हजरत अमीर मुआविया फरमाने लगे जल्दी करो, इस शहजादे को आजाद करके मेहमान खाने में ले जाओ। बुलंद आवाज से थक गए हैं तो बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। रिवायात के अंदर 2 महीने तक उसकी मेहमान नवाजी हुई। कितनी? 2 महीने तक जो वो खाना चाहता था उसे दिया गया, जो पीना चाहता था वो दिया गया, जो पहनना चाहता था वो दिया गया। हजरत अमीर मुआविया ने एक्स्ट्रा फरमाया कि ये जहां से जो कुछ मांगता है इसे खिलाया पिलाया जाए। वो सोचता रहा आज मुसलमान खिला रहे हैं, कल गर्दन उड़ा छोड़ेंगे, आज ये पिला रहे हैं, कल फांसी के फंदे पर लटका छोड़ेंगे। जब 2 महीने पूरे हुए हजरत अमीर मुआविया फरमाने लगे जा उस शहजादे को लेकर आओ। शहजादे को लाया गया। अमीर मुआविया फरमाने लगे जा मैं तुझे आजाद करता हूं। बुलंद आवाज से। अब वो कहने लगा नहीं जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे 1400 साथी भी आपके पास हैं, या उनको छोड़ें या मुझे भी पकड़ लें। हजरत अमीर मुआविया फरमाने लगे जा तेरे सदके मैं उन्हें भी आजाद करता हूं, तेरे सदके। एक मुशीर कहने लगा अमीरुल मोमिनीन खैर तो है, जंगी उसूलों के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमें तो चाहिए ये है कि इन 1400 के बदले माल लिया जाए, माले गनीमत हासिल किया जाए, कैदियों को आजाद करवाया जाए, अपने मुतालबात को तस्लीम किया जाए। हजरत अमीर मुआविया फरमाने लगे जहां से मैं देखता हूं तुझे वो नजर नहीं आता। फरमाने लगे 1400 कैदियों को छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया। अब वो कहने लगा मैं जाता तो हूं लेकिन मैं तुमसे मुतासर बड़ा हूं। कौन हो तुम? आज तक मैंने बड़ी जंगें लड़ी हैं लेकिन आज तक ऐसा शख्स नहीं देखा कि मार खाने के बावजूद, लड़ाई झगड़े के बावजूद, अपने कई बंदे कत्ल करवाने के बावजूद मुझे सीने से लगाता है, मेरी मेहमान नवाजी करता है, मेरे 1400 कैदियों को सिर्फ मेरी वजह से छोड़ता है। अमीर मुआविया ने फरमाया मेरा कोई जवाब नहीं, 14,000 दिरहम इसे लाकर मेरी तरफ से तोहफे के तौर पर दे दो। आजादी दी, मेहमान नवाजी की, कैदियों को छोड़ा, अब 14,000 दिरहम भी। वो वजीर से कहने लगा ये कोई इंसान है या फरिश्ता है? ये कोई इंसान है या फरिश्ता है? कौन है ये? मैंने इतनी जंगें लड़ी हैं, कभी किसी को एक लम्हे के लिए माफ नहीं किया, दरगुजर नहीं किया। वो मुशीर कहने लगा तू जिसे देख रहा है ये मोहम्मद का कम्मी मुआविया बिन अबी सुफियान है। अब उसके जहन में आया कि 30 साल पहले ये तो तोहफा लेने के लिए मेरे साथ आया था, मैंने इसे सवारी पर नहीं बिठाया था, मैंने उसे जूता नहीं दिया था, मैं सारा रास्ता इसके मोहम्मद को बुरा कहता रहा था, मैं सारा रास्ता इसे कम्मी कहता रहा था। अब वो करीब आया, आकर कहने लगा ऐ अमीरुल मोमिनीन आप किस मिट्टी के बने हुए हैं? आप किस मिट्टी के बने हुए हैं?